नमस्कार, मैं मनीषा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, हर शनिवार को लेकर आते हैं हम आपके लिए कुछ नया। कोशिश करते हैं आपकी परेशानियों को सुलझाने की। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जल्द ही आने वाली मौनी समस्या के अमावस्या के बारे में हमारे खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, मौनी अमावस्या, इस दिन मौन रखना होता है, ये तो हमें समझ आता है, लेकिन इस अमावस का बहुत ही महत्व होता है। अगर सही से दान करें, पूजा करें, तो आप अपने सारे दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। जानेंगे आज जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी से इसके बारे में विस्तार से। सबसे पहले पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो आइए अब शुरू करते हैं और जानते हैं मौनी अमावस्या के बारे में। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर माँ बगलामुखी का, भगवान श्री हरि का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। मित्रों, क्या आप जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों से मुक्ति चाहते हैं? क्या आप पितृदोष, कालसर्प दोष, शनि की 7.5 जैसे अशुभ योगों से मुक्ति चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन, वैभव, रिद्धि, सिद्धि, यश, सम्मान हमेशा बना रहे? यदि हाँ, तो मित्रों, आपके सभी दुखों को, आपके सभी कष्टों को दूर करने वाली एक विशेष तिथि यानी मौनी अमावस्या 20 जनवरी सन 2015 मंगलवार के दिन मनाई जाएगी। इस तिथि पर, मौनी अमावस्या की तिथि पर गंगा स्नान करना, दान कर्म करना, पितरों के निमित्त तर्पण कर्म करना, पिंड दान करना आपको आपके गंभीर कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला रहेगा। ऐसा दुर्लभ जो संयोग है उसको व्यर्थ न जाने दे दोस्तों। इस बार की जो मौनी अमावस्या है उसका विशेष महत्व है। माघ मास की अमावस्या, जिसे हम मौनी अमावस्या कहते हैं, यह योग पर आधारित, किसके ऊपर? योग के ऊपर आधारित महाव्रत है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन पवित्र संगम में देवताओं का वास होता है। जितने भी जो तीर्थ नदियां हैं उन सब में देवताओं का वास होता है। इसलिए इस दिन गंगा स्नान, तीर्थ स्नान का विशेष महत्व माना गया है। माघ मास को भी कार्तिक के समान पुण्य मास कहा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि सतयुग में जो पुण्य तप से मिलता है, सतयुग में जो पुण्य तप से मिलता है, द्वापर युग में हरि भक्ति से मिलता है, और त्रेता युग में ज्ञान से मिलता है, और कलयुग में किससे मिलता है? दान से। लेकिन माघ मास में संगम स्नान, जो मास चल रहा है, उस माघ मास में संगम स्नान और विशेषकर मौनी अमावस्या तिथि के ऊपर हर युग में अनंत पुण्यदायी फल देने वाला होता है। तो माघ मास की इस मौनी अमावस्या तिथि को पवित्र नदियों में स्नान के पश्चात अपने सामर्थ्य के अनुसार, जो भी आपकी इच्छा हो, सामर्थ्य हो, उसके अनुसार अन्न का दान करना, वस्त्र का दान करना, धन का दान करना, गौ का दान करना, गौदान जिसको हम बोलते हैं, भूमि का दान करना, स्वर्ण का दान करना, जो भी आपकी इच्छा हो, जो आपके मन में हो, चाहे 1 रुपये का, चाहे 25 पैसे का, चाहे 50 पैसे का, जो आपकी इच्छा हो वो दान देना चाहिए। इस दिन तिल का दान भी उत्तम कहा गया है। तो मौनी अमावस्या तिथि को, चूंकि मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है, अर्थात मौन अमावस्या, क्योंकि इस व्रत में व्रत करने वाले को या तो पूरे दिन मौन व्रत रखने का पालन करना होता है, या 1-2 घंटे का भी मौन रख सकते हैं। इसलिए इस तिथि को जो है वो योग पर आधारित व्रत कहलाता है। और शास्त्रों में वर्णित भी है कि होठों से, बोल के नहीं, होठों से ईश्वर का जाप करने से जितना पुण्य मिलता है उससे कई गुना अधिक पुण्य मन से जो आप जाप फेरते हैं, हरि नाम लेते हैं, उससे मिलता है। बोलने से नहीं, मन से। मौन व्रत रखें और मन से हरि का स्मरण करें। मनुष्य जीवन मिला है दोस्तों, बहुत मुश्किल से मिला। क्या 84 लाख योनियां पार करने के पश्चात में आप मनुष्य जीवन को प्राप्त हुए हो। सब सुख है इसके अंदर आपके पास में। थोड़ा सा समय भगवान को भी दीजिए, अपने मन की सुनिए, क्योंकि आखिरकार जाना आपको वहीं है। तो मौनी अमावस्या तिथि को संतों की भांति चुप रहने की कोशिश करें तो बहुत उत्तम रहेगा। और अगर संभव नहीं हो, चुप रहना संभव नहीं हो, मौन रखना संभव नहीं हो, तो अपने मुख से ऐसे कोई भी कटु शब्द ना निकाले जिससे कि किसी को कष्ट पहुंचे। कम से कम इतना तो आप कर सकते हैं।
तो इस मौनी अमावस तिथि को भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की पूजा का विधान माना गया। वास्तव में भगवान शिव और विष्णु दोनों एक ही स्वरूप हैं, जो भक्तों के कल्याण हेतु दो स्वरूप धारण करके हमें दिखते हैं। इस बात का उल्लेख स्वयं भगवान ने भी किया है। मौनी अमावस के दिन पीपल में अर्घ्य प्रदान करना, पीपल के वृक्ष में जल का अर्घ्य प्रदान करना, परिक्रमा करना, दीप दान करना आपके सभी संकटों को, आपके सभी कष्टों को, आपके सभी दुर्भाग्य को बदल सकता है। मौनी अमावस के दिन व्रत करना संभव नहीं हो तो मीठा भोजन अवश्य करें उस दिन। मान्यता ये भी मानी जाती है कि मौनी अमावस के दिन स्नान करने से, वो भी तीर्थ स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। पवित्र संगम में चूंकि देवताओं का वास माना गया है उस दिन, इसलिए उस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व माना गया है। तीर्थ स्नान करने से, मौनी अमावस के दिन यदि आप तीर्थ स्नान करते हैं तो निश्चित तौर पे तन की शुद्धि होती है। मौन रहने से मन की शुद्धि होती है और दान देने से धन की शुद्धि होती है और वृद्धि होती है उसके अंदर। मौनी अमावस का अर्थ है व्यक्ति मौन रहकर गंगा में स्नान करे। तीर्थ स्नान करने से दैहिक यानी शारीरिक, भौतिक यानी जाने अनजाने में किए गए पाप, कई बार हमसे पाप हो जाता है, मनुष्य हैं, पता ही नहीं पड़ता है। रोज की दैनिक जीवन क्रिया में भी कई बार हम जाने अनजाने में पाप कर बैठते हैं, तो भौतिक पाप कहलाते हैं। दैविक यानी ग्रह गोचरों का जो दुर्योग आपकी जन्म कुंडली में बना है। तो तीनों प्रकार के जो मनुष्य के पाप हैं, मौनी अमावस तिथि के दिन यदि आप तीर्थ स्नान कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर उन पापों से आपको मुक्ति मिलती है। यह माना जाता है कि मौनी अमावस के दिन स्वर्ग लोक के सारे देवी देवता गंगा नदी में वास करते हैं और वही देवी देवता जितने नवग्रह आपकी जन्म कुंडली में है, वही आपको आपके पापों से, आपके कष्टों से आपको मुक्ति देते हैं, आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलते हैं। जी पंडित जी, आप बार बार मौन रहने की बात कर रहे हैं, तो मौनी अमावस्या पर मौन रहने का क्या महत्व है? जी बिल्कुल, आइए जानते हैं कि मौन का व्रत क्या है। तो मौनी अमावस के दिन व्यक्ति विशेष को मौन व्रत रखने का भी विधान माना गया है। इस व्रत का अर्थ है कि व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखना चाहिए और धीरे धीरे अपनी वाणी को, ये जीभ है ना, ये बहुत चंचल होती है, खाने की भी शौकीन होती है और बोलने की भी शौकीन होती है। महीने में एक बार या सप्ताह में एक बार मौन रख के देखिए, इतना शांति मिलेगी, अपने आप को पावर मिलेगी आपको। तो अपनी वाणी को संयत करके अपने वश में करना ही मौन व्रत है। बहुत से लोग इस दिन से जो हैं वो मौन व्रत रखने का संकल्प करते हैं, प्रण रखते हैं, और यह व्यक्ति विशेष के ऊपर निर्भर करता है कि वह कितने समय के लिए मौन व्रत रखना चाह रहा है। कई व्यक्ति एक दिन, कोई एक महीना, कोई व्यक्ति एक वर्ष तक भी मौन व्रत धारण करने का संकल्प कर सकता है, कोई 1 घंटे का, कोई 10 मिनट का भी कर सकता है। मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत धारण करके ही स्नान करना चाहिए, यानी स्नान करते हुए गाने नहीं गाना है। मौन व्रत रखिए, हरि स्मरण करिए और फिर स्नान करिए। और वाणी को नियंत्रित करने के लिए यह सबसे शुभ दिन माना गया और कहा गया शास्त्रों में, अगर आपने वाणी पर कंट्रोल कर लिया, वाणी पर नियंत्रण कर लिया, तो फिर किसी चीज़ की कमी रहती नहीं है। मौनी अमावस्या को स्नान आदि करने के बाद मौन व्रत रखकर एकांत स्थल पर, जहाँ कुछ डिस्टर्बेंस नहीं हो, वहाँ पर प्रभु का स्मरण करें, जाप करें। इससे जो आपका मन है, जो चित्त है, उसकी शुद्धि होती है, आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। मौनी अमावस्या के दिन व्यक्ति स्नान तथा जप आदि के बाद हवन कर सकता है, दान आदि कर सकते हैं, और ऐसा करने से निश्चित तौर पे, चूंकि मनुष्य जीवन है तो बहुत से पाप हो जाते हैं, उन पापों का नाश होता है। पिछले जन्म के संचित पाप जो जाने अनजाने में किए गए, उनका भी नाश होता है। और यदि आप तीर्थ स्नान कर ले इस दिन, तो अश्वमेध यज्ञ करने के समान आपको फल मिलता है। जी, दान का महत्व क्या है पंडित जी, और ऐसा क्या है कि ये दान मौनी अमावस्या पर ही विशेष माना जाता है, वो भी आपसे जानेंगे अब। जी बिल्कुल, इस मौनी अमावस महापर्व कहलाता है, इस पर्व पर दान का भी बहुत महत्व है। और मौनी अमावस के दिन विशेषकर कंबल, तिल, अक्षत, शुद्ध देशी घी, अन्न का दान
करके भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए उस दिन। मौनी अमावस्या के दिन सूर्य तथा चंद्रमा गोचरवश मकर राशि में आते हैं, इसलिए यह दिन एक संपूर्ण शक्ति से भरा हुआ होता है और पावन अवसर बन जाता है। और इसी दिन मनु ऋषि का जन्म भी माना जाता है, इसलिए भी इस अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। मकर राशि में सूर्य तथा चंद्रमा का योग इसी दिन होता है, अतः इस अमावस्या का महत्व और बढ़ जाता है। पवित्र नदियों में, तीर्थ स्थलों में स्नान करने से न केवल पुण्य फलों की प्राप्ति होती, पापों से मुक्ति मिलती है। मौनी अमावस्या के दिन व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, जप करना चाहिए। और यदि किसी व्यक्ति की सामर्थ्य त्रिवेणी के संगम अथवा अन्य किसी तीर्थ स्थान पर जाने की नहीं है, तब उससे अपने घर में ही, अगर आप तीर्थ स्नान पर नहीं जा सकते तो अपने घर में ही प्रातःकाल दैनिक कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करना चाहिए और उसमें थोड़े से तिलों को डाल के स्नान करें। पास में कोई ऐसा कोई नदी हो, नहर हो, वहाँ पे भी जाके आप स्नान कर सकते हैं। पुराणों के अनुसार इस दिन सभी नदियों में जो है, सभी नदियों का जो जल है, सभी तालाबों का जल है, वो गंगा जल के समान पवित्र हो जाता है। विशेष रूप से ध्यान रखिए कि स्नान करते हुए मौन व्रत का धारण करना है, जाप करने तक मौन व्रत का पालन करना है। और इसी दिन आपको यह भी प्रण करना है, मौनी अमावस्या के दिन आपको यह भी प्रण करना है कि झूठ, छल, कपट आदि की बातें नहीं करेंगे। बेकार की बातों से दूर रहकर अपने मन को सबल बनाने की कोशिश करेंगे। न इस प्रण मात्र से ही आपका जो मन है वो शांत रहेगा, और शांत मन क्या करता है? शरीर को प्रबल बनाता है, सबल बनाता है। इसके बाद इसी दिन ब्रह्मदेव अथवा गायत्री मंत्र का जाप करना बहुत अच्छा माना जाता है। गायत्री मंत्र का जाप करें, मंत्रोच्चारण के साथ साथ अथवा श्रद्धा भक्ति के साथ साथ में फिर आपको दान करना है। जैसे मैंने आपको दान में बताया कि आप गौ दान का विशेष महत्व है। गौशाला में चले जाइए, वहाँ पे गौ दान कर दीजिए। मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से मिला है दोस्तों, इसमें कुछ दान करिए। और गौ दान, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। जीवन में एक बार, मरने से पहले एक बार गौदान अवश्य करके जाइएगा। निश्चित तौर पे आपके आगे के जो जीवन है वो सुधर जाएंगे। तो गौदान करिए आप इस मौके पे। स्वर्ण का दान करिए, छाते का दान करिए, वस्त्र, बिस्तर, सोने का जो बिस्तर है उसका दान करिए, गद्दे का दान करिए। अन्य उपयोगी वस्तुएं अपनी सामर्थ्य के अनुसार, उधार लेके कभी दान नहीं करना, ठीक है? जितनी आपकी सामर्थ्य हो। दान देने के बाद पछताना नहीं कि हाय मैंने तो इतना पैसा इस दान में खर्च कर दिया। और दान देने के बाद किसी को बोलना भी नहीं कि मैंने आज ये दान किया है। और दान निष्काम भावना के साथ करिएगा कि हे भगवान, मैं ये दान कर रहा हूँ, मेरे को ये धन मिल जाए, ये लक्ष्मी मिल जाए, ये वो मिल जाए, वो मिल जाए, इस भावना से नहीं, निष्काम भावना से दान करिएगा। तो मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान करना, गंगा पूजन करने से, दान करने से रिद्धि सिद्धि, यश, सम्मान की प्राप्ति होती है। समस्त पापों का नाश होता है। जो हमारे मांगलिक दोष से ग्रसित जो जातक हैं, दर्शक हैं, उनको मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत रखना, स्नान कम करना, दान कम करना विशेष लाभ प्राप्त करता है। मांगलिक दोष से मुक्ति मिलती है। गंगा स्नान करने से, तीर्थ स्नान करने से अशुभ ग्रहों का प्रभाव जो है वो समाप्त होता है। पितरों के निमित्त तर्पण व पिंड दान करने से सद्गति प्राप्त होती है। और इसी दिन गंगा सहित अन्य पवित्र नदियों में स्नान, दान, जप, अनुष्ठान करने से चंद्र जनित जो दोष है उनका भी निवारण होता है। आइए जानते हैं किन वस्तुओं का दान करना शुभ रहता है। तिल, तेल, सूखी लकड़ी, कंबल, गरम वस्त्र, काले कपड़े, जूते दान करने का विशेष महत्व है। वहीं जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा नीच का है, उन्हें दूध, चावल, खीर, मिश्री, बताशा दान करने में विशेष फल की प्राप्ति होती है। सभी तरह के कल्याण और सभी के उपकार के लिए गोदान का, जैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि गोदान तो है ही सही, उससे बड़ा तो कोई दान है ही। यह जो दान है दैहिक, दैविक और भौतिक पापों को नष्ट करता है। और जो गौदान करता है उसको वैकुंठ में स्थान मिलता है, भगवान विष्णु के श्री चरणों में स्थान मिलता है, पितरों को मोक्ष प्रदान करता है।
दर्शकों, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आगे जानेंगे कि आपकी राशि के अनुसार आपको क्या दान करना है और उससे आपको क्या शुभ लाभ मिल सकते हैं। कहीं मत जाइएगा। दर्शकों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। अब हम सबसे पहले जानेंगे कि किस राशि के लोगों को क्या दान करना है। जी, निश्चित तौर पे यदि व्यक्ति अपनी राशि के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन दान करे तो निश्चित तौर पे उसको शुभ फलों की प्राप्ति होती है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है, उसके कष्टों से, उसके दुखों से, उसकी तकलीफ़ों से उसको मुक्ति मिलती है। चाहे आपका शारीरिक कष्ट हो, चाहे आपका आर्थिक कष्ट हो, चाहे मानसिक कष्ट हो, ये मौनी अमावस्या पे आपके हाथों से जो दान किया जाएगा निश्चित तौर पे आपके सभी कष्टों से, सभी दुखों से आपको मुक्ति देगा। बात करते हैं हमारे मेष राशि वाले जो दर्शक हैं। मेष राशि वाले जो दर्शक हैं उनको मौनी अमावस्या के दिन तिल के तेल को, ध्यान रखिएगा, तिल का जो तेल आता है उसको शरीर पर लगाकर, शरीर पे लगाइएगा, स्नान करिएगा, फिर आपको तिल का दान करना है, तेल का दान करना है। साथ ही तांबे के बर्तन में, एक तांबे का बर्तन कलश ले लीजिएगा, उसमें जल भरकर दान करना श्रेष्ठ फल प्रदान करेगा। लाल मसूर की दाल, लाल चंदन, आप लिख लीजिए, बहुत अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ। लाल फूल, सिंदूर, तांबा, मूंगा जो रत्न आता है, लाल वस्त्र आदि दान हेतु यदि आप सम्मिलित करते हैं तो निश्चित तौर पे ये मौनी अमावस्या आपके सभी कष्टों को, आपके सभी तकलीफ़ों को दूर कर सकती है। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, मौनी अमावस्या के दिन सफ़ेद वस्त्र, कपूर, खुशबूदार अगरबत्ती, धूप, इत्र, दही, चावल, चीनी, दूध, चांदी आदि दान हेतु सम्मिलित करें तो आपको निश्चित तौर पर विशेष लाभ प्राप्त होगा। ऊनी वस्त्रों का दान ज़रूरतमंदों को करें। इसके अलावा तिल, कपास व तेल का दान करना भी आपके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा, आपके सभी पापों से, आपके सभी कष्टों से आपको मुक्ति देगा। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, मौनी अमावस्या के दिन आपको क्या दान करना है? हरी सब्जी, हरा फल, हरा वस्त्र, कांसे का बर्तन, पन्ना रत्न या उसका उपरत्न ऑनेक्स, हरी रंग की दाल आदि आपको दान करनी चाहिए। निश्चित तौर पे आपको बहुत शुभ फल प्राप्त देने वाली रहेगी मौनी अमावस्या। नए कंबल का दान किसी ब्राह्मण को करें और साथ साथ में यदि अन्न का दान भी करें तो निश्चित तौर पे श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी। जो भी आपकी शारीरिक, आर्थिक, मानसिक समस्याएं हैं उन समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। अगली जो राशि वो है कर्क राशि। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, मौनी अमावस्या के दिन आपको दूध, दही, चावल, सफ़ेद वस्त्र, चीनी, चांदी, मोती, शंख, कपूर, बड़ा जो बताशा होता है उसका दान करना चाहिए। गेहूं, चावल एवं चांदी का दान भगवान विष्णु के निमित्त करें। और आपको मौनी अमावस्या के दिन शरीर के ऊपर या बालों में भी उस दिन तेल नहीं लगाना, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये दान करिए, फिर देखिए कि पूरा वर्ष आपको सुख देने वाला रहेगा। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, मौनी अमावस्या के दिन आपको गेहूं का दान करना है, गुड़ का, लाल वस्त्र का दान करना है, लाल पुष्प का दान करना है, लाल चंदन का दान करना है, माणिक्य रत्न का दान करना है, शहद, केसर, सोना, तांबा, शुद्ध देशी घी, कुमकुम आदि जो है वो दक्षिणा के सहित दान करें किसी योग्य ब्राह्मण को। इसी दिन काले तिल का दान करना भी आपके लिए श्रेष्ठ माना जाएगा। पूरा वर्ष न केवल खुशियों से भरा रहेगा बल्कि अधूरे काम भी पूर्ण होंगे, पापों से भी मुक्ति मिलेगी, शारीरिक कष्टों से भी मुक्ति मिलेगी। अगली जो राशि वह है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, मौनी अमावस्या के दिन आपको हरी सब्जी का दान करना है, हरा फल दान करना है, हरा वस्त्र दान करना है, कांसे का बर्तन दान करना है, पन्ना रत्न
या उसके उपरत्न ऑनेक्स, हरी दाल इत्यादि आपको दान में सम्मिलित करनी है। निश्चित तौर पर शुभ फल प्राप्त होगा। किसी गरीब विद्यार्थी को, ऐसा बच्चा जो पढ़ने में असमर्थ हो पैसों के कारण, उसको पुस्तक का दान अवश्य करिएगा। ऊनी वस्त्र का दान अवश्य कीजिएगा। इससे निश्चित तौर पे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, हर कष्ट से आपको मुक्ति मिलेगी। जी दर्शकों, आइए अब आगे की राशियों के बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा विस्तार से। जी बिल्कुल। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, मौनी अमावस्या के दिन आपको सफ़ेद वस्त्र दान करना है, कपूर दान करना है, खुशबूदार अगरबत्तियाँ, धूप, सुगंधित इत्र दान करना है, दही दान करना है, चावल दान करने हैं, चीनी दान करनी है, दूध दान करना है, चांदी का टुकड़ा दान करना है। आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा मौनी अमावस्या के दिन इन चीज़ों के दान से। ध्यान रखें, इसी दिन किसी गरीब व्यक्ति को जो कि ठंड से पीड़ित हो, उसको ऊनी वस्त्र, गर्म वस्त्र का भी यदि आप दान करते हैं तो जितने भी आपके शारीरिक, आर्थिक और मानसिक कष्ट जो आप भोग रहे हैं, उन सभी कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपको चंदन का, तेल का, हल्दी का दान करना है। लाल मसूर की दाल, लाल चंदन, लाल पुष्प, सिंदूर, तांबा, मूंगा रत्न, लाल वस्त्र इत्यादि का दान आप करें तो निश्चित तौर पे आपको लाभ प्राप्त होगा। आपको भगवान की सद्गति प्राप्त होगी, भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होगी और सभी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, मौनी अमावस्या के दिन आपको पीला वस्त्र, पीली हल्दी, पीला अनाज, केला, चने की दाल, पुखराज या उसका उपरत्न जैसे सुनैला हो गया, पीला हकीक हो गया, शुद्ध देशी घी, सोना, केसर, धार्मिक पुस्तक, पीले पुष्प, शहद आदि का दान आपको निश्चित तौर पे आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है। अनाज का दान, तेल का दान, कपास का दान, काले तिल का दान आपके सभी कष्टों से, सभी पापों से आपको मुक्ति दिला सकता है। अगली जो राशि वो है मकर राशि। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, मौनी अमावस्या के दिन आपको काले तिल का दान, काले वस्त्रों का दान, लोहे का दान, काली उड़द का दान, काले फूल, सूरमा जो आंखों में लगाते, काजल, उसका दान, चमड़े की चप्पल का दान, कोयला, काला मिर्च, काली मिर्च, नीलम अथवा उसके उपरत्न, जामुनिया, काले चने, काली सरसों, तेल आदि का दान आपको करना चाहिए। शुद्ध देशी घी का दान करना भी निश्चित तौर पे आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होगा और इस मनुष्य जीवन में आपका जन्म लेना सफल बना सकता है। अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले भी जो हमारे दर्शक हैं, मौनी अमावस्या के दिन आपको काले तिलों का, काले वस्त्रों का, लोहे का, काली उड़द दाल का, काले फूल का, सुरमे का, काजल का दान, चमड़े की चप्पल का दान, कोयले का दान, काली मिर्च का दान, नीलम रत्न या उसके उपरत्न, जामुनिया का दान, काले चने का दान, काली सरसों का दान, तेल इत्यादि का दान आपको निश्चित तौर पे आपके सभी कष्टों से मुक्ति दिला सकता है। तिल मिश्रित पदार्थों का आपको सेवन करना है। गरीब बच्चों को, जो गरीब बच्चे हों, उनको मीठे दूध का दान इस मौनी अमावस्या पे आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता है। अंतिम जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, मौनी अमावस्या के दिन आपको पीले वस्त्रों का दान करना चाहिए, हल्दी का दान करना चाहिए, पीले अनाज का दान करें, केले का दान करें, चने की दाल का दान करें, पुखराज या उसका उपरत्न सुनैला अथवा पीला हकीक का दान कर सकते हैं, शुद्ध देशी घी का दान करें, सोना, केसर, धार्मिक पुस्तकें, पीले पुष्प, शहद आदि का दान आपको करना चाहिए। दूध का दान आपको विशेष लाभ देने वाला रहेगा, आपके सभी कष्टों को, आपके सभी दुखों को आपको से मुक्ति दिलाने वाला रहेगा। जी तो दोस्तों, आज हमने जाना है कि मौनी अमावस्या के दिन आपको क्या दान करना है और आपको राशि के अनुसार भी क्या विशेष दान करने हैं। पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए और इस जानकारी को देने के लिए। आप सभी का आज का दिन मंगलमय और शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि।
दोस्तों, अपनी परेशानियों का समाधान करने के लिए आप सोमवार से शुक्रवार हमें कॉल कर सकते हैं, लेकिन आप हमें मेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। सोमवार को आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।